की महिला मित्रों से जुड़ी इस खास सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। खरी बात की इस खास सीरीज के पिछले 3 एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि पद्मजा नायडू, लेडी माउंटबेटन और जैकलिन कैनेडी के साथ नेहरू के किस तरह के रिश्ते थे। आज मैं आपको नेहरू की एक ऐसी ही करीबी महिला मित्र साथी मृदुला साराभाई के बारे में बता रहा हूं। मृदुला साराभाई गुजरात के मशहूर साराभाई परिवार की बेटी थीं और भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बहन थीं। बेहद कम उम्र में ही मृदुला साराभाई आज़ादी की लड़ाई में कूद गई थीं। एक ज़माने में वो सरदार पटेल को अपना नेता मानती थीं, लेकिन जल्द ही नेहरू के प्रभाव में आकर वो नेहरू ब्रिगेड की मुखिया बन गईं। मृदुला साराभाई का व्यक्तित्व बेहद निराला था। वो लड़कों की तरह छोटे छोटे बाल रखती थीं और लड़कों की तरह ही कई बार पठानी सूट भी पहनती थीं। मृदुला जहाँ नेहरू के आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित थीं, वहीं नेहरू को मृदुला के ये अलग अंदाज बेहद पसंद थे। मृदुला साराभाई और नेहरू के रिश्तों के बारे में उस दौर में काफ़ी कुछ कहा जाता था। वहीं कुछ लेख और किताबों में भी दोनों के इस खास रिश्ते का जिक्र आता है। ऐसा ही एक जिक्र किया है गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। उन्होंने 8 मार्च 2014 को हिंदुस्तान टाइम्स में लिखे एक लेख में नेहरू और मृदुला साराभाई के बारे में लिखा था कि मृदुला साराभाई में एक मर्दानापन था। उनकी मर्दाना पोशाक, उनके लड़कों जैसे कटे बाल उन्हें एक अलग तरह का आकर्षण देते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला दोनों ही राजनीति के अलावा अन्य प्रवृत्तियों से उनकी यानी मृदुला साराभाई की ओर आकर्षित हुए थे। गोपाल गांधी अपने इस लेख में ये भी लिखते हैं कि नेहरू और मृदुला साराभाई के संबंधों में कुछ कोमलता थी। एक कहानी ये भी थी कि दिल्ली में नेहरू के घर 3 मूर्ति भवन से हर सुबह मृदुला के घर एक गुलाब भेजा जाता था। जैसा कि गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा है कि नेहरू और मृदुला साराभाई के रिश्तों में एक कोमलता थी। कुछ ऐसी ही बात नेहरू के पर्सनल सेक्रेटरी रहे एमओ मथाई ने अपनी बेहद मशहूर किताब रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज में भी लिखे हैं। मथाई के मुताबिक मृदुला नेहरू से इस कदर आकर्षित थीं कि जब भी नेहरू राज्यों के दौरे पर जाते थे तो वो मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर नेहरू की सुरक्षा इंतजामों के बारे में फरमान दिया करती थी। मथाई अपनी किताब के पेज नंबर 183 पर लिखते हैं कि मुझे पता चला कि जब भी प्रधानमंत्री नेहरू दौरे पर जाते हैं तो मृदुला साराभाई उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को उनकी सुरक्षा इंतजामों, उनके भोजन आदि के बारे में पत्र लिखकर निर्देश देती थीं। ये पता चलने के बाद मैंने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को एक सर्कुलर भेजा कि मृदुला साराभाई का ये हस्तक्षेप गैर आधिकारिक है और भविष्य में उनके निर्देशों पर ध्यान ना दिया जाए। मैंने इसकी जानकारी मृदुला को भी दे दी और इसके बाद वो सावधान हो गई। तो ये तो हो गई मृदुला साराभाई की बात कि वो नेहरू के लिए कितना कोमल मन रखती थी। आइए अब बात करते हैं नेहरू की पॉलिटिक्स और उनके पर्सनल एजेंडे में मृदुला साराभाई का क्या स्टेटस था। दरअसल अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मृदुला साराभाई के जरिए जवाहरलाल नेहरू अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम करते थे। जी हां, मृदुला साराभाई नेहरू के लिए वो पॉलिटिकल मिसाइल थी जिन्हें वो अपने राजनीतिक दुश्मनों पर दागते थे। कहते हैं कि गांधी के सामने नेहरू के नंबर बढ़ाने के लिए मृदुला साराभाई सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी जैसे नेताओं के खिलाफ गांधी को भड़काती थी। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा, बल्कि ये बात खुद सरदार पटेल ने गांधी को कही थी। जी हां, सरदार पटेल ने मृदुला साराभाई पर यह आरोप लगाया था कि वो नेहरू के कहने पर गांधी को भड़का रही हैं। दरअसल 1946 में मेरठ के कांग्रेस अधिवेशन में सरदार पटेल ने जिन्ना की मुस्लिम लीग के समर्थक मुसलमानों के खिलाफ एक जोरदार भाषण दिया था, जिसमें सरदार पटेल ने कहा था कि जो तलवार उठाएगा उसका जवाब भी तलवार से ही दिया जाएगा। सरदार पटेल के इस भाषण को लेकर उन दिनों काफी विवाद हुआ था। इससे नाराज होकर गांधी ने 30 दिसंबर 1946 को 9 आखिरी से पटेल को पत्र लिखा और उनके भाषण को भड़काऊ और अहिंसा के खिलाफ हिंसक भाषण बताया।
खैर, 7 जनवरी 1947 को सरदार पटेल ने गांधी को चिट्ठी लिखकर जोरदार जवाब दिया। यह चिट्ठी प्रकाशित हुई है इस किताब में, जिसका नाम है सरदार पटेल एक समर्पित जीवन, जिसे लिखा है गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने। इस किताब के पेज नंबर 394 के मुताबिक सरदार पटेल ने गांधी को पत्र में लिखा कि हिंसा के जवाब में हिंसा वाले मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यह शिकायत जरूर मृदुला साराभाई ने की होगी। मुझे नीचा दिखाने का उनका काम बन गया है। मैं उनकी गतिविधियों से तंग आ गया हूं। मृदुला इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कोई भी व्यक्ति जवाहरलाल की बातों से असहमत हो। सरदार पटेल ने इस पत्र में मृदुला साराभाई पर यह भी आरोप लगाया कि वो ये झूठ भी फैला रही हैं कि मैं जवाहरलाल से छुटकारा पाने के लिए एक अलग नई पार्टी बनाने वाला हूं। खास बात है कि गांधी ने सरदार पटेल को जब नोआखली से चिट्ठी लिखी थी, तब नेहरू और मृदुला साराभाई दोनों वहीं पर गांधी के साथ मौजूद थे। दरअसल नेहरू और मृदुला दोनों एक दूसरे से बेहद प्रभावित थे और इस रिश्ते की वजह से सरदार पटेल और नेहरू के संबंधों में दरार आ गई थी। इस बात का दावा सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल ने किया है। उन्होंने सरदार पटेल करस्पॉन्डेंस के वॉल्यूम 6 के पेज नंबर 29 पर लिखा है कि नेहरू पर मृदुला साराभाई और रफ़ी अहमद किदवई का बहुत प्रभाव था। बहुत हद तक इसकी वजह से मेरे पिता यानी सरदार पटेल और नेहरू के रिश्तों में दरार आ गई। इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद भी नेहरू के इशारे पर मृदुला साराभाई सरदार पटेल के खिलाफ साजिश रचती रहीं। एक बार जब मृदुला साराभाई ने बिरला भवन में शरणार्थियों की आम सभा करवानी चाही, तो पटेल ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। पटेल का मानना था कि गांधी तो बिरला भवन में इसलिए रुकते हैं क्योंकि वो जीडी बिरला के मेहमान हैं, लेकिन उनके अलावा कोई और उस जगह का इस्तेमाल आम सभा के लिए करे तो ये ठीक बात नहीं है। इसके बाद मृदुला साराभाई ने क्या किया, इसका वर्णन किया है मशहूर लेखक दिनकर जोशी ने अपनी मशहूर किताब महामानव सरदार में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 213 पर दिनकर जोशी लिखते हैं कि सरदार ने जब बिरला भवन में आम सभा की अनुमति नहीं दी तो मृदुला साराभाई नाराज हो गईं। उन्होंने कहीं और सभा की और उसके खर्चे का 33,000 रुपए का बिल गृह मंत्रालय को भेज दिया। गृह मंत्री सरदार पटेल ने जब इसका बिल चुकाने से इनकार कर दिया तो मृदुला साराभाई ने ये 33,000 का बिल विदेश मंत्रालय को भेज दिया, जिसके प्रभारी जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके कारण ये बिल वहां से पास हो गया। इसके अलावा मृदुला साराभाई ने गांधी से ये भी शिकायत कर दी कि सरदार पटेल मुस्लिम शरणार्थियों की समस्या सुलझाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर आपको दिनकर जोशी, एमओ मथाई, मणिबेन पटेल, राजमोहन गांधी और गोपाल कृष्ण गांधी के दावों पर भरोसा नहीं है तो फिर आपको सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी रहे आईसीएस अफसर वी शंकर की मशहूर किताब माय रेमिनिसेंस ऑफ सरदार पटेल पढ़ना चाहिए। इस किताब में वी शंकर ने बताया है कि कैसे नेहरू की करीबी मृदुला साराभाई ने गांधी के गुट में जगह बना ली थी और वो सरदार पटेल के खिलाफ गांधी को आए दिन भड़काती रहती थीं। वी शंकर अपनी किताब के पेज नंबर 160 पर लिखते हैं कि गांधी जी के गुट में उन दिनों सरदार पटेल के विरोधियों का काफी हद तक एकाधिकार हो गया था। गांधी के दरबार में पंडित नेहरू के प्रतिनिधि मृदुला साराभाई भी सरदार पटेल के खिलाफ बहुत ज्यादा सक्रिय थीं। नतीजा यह हुआ कि गांधी जी के खेमे का पूरा माहौल सरदार पटेल के खिलाफ प्रतिक्रियाओं से भर गया। इतना ही नहीं, वी शंकर अपनी किताब में यह गंभीर आरोप भी लगाते हैं कि गांधी की हत्या के लिए मृदुला साराभाई ने सरदार पटेल को जिम्मेदार ठहराया और उनके खिलाफ जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर आंदोलन भी किया और सरदार पटेल का इस्तीफा भी मांगा। हैरत की बात है कि इस दौरान यानी गांधी की हत्या के बाद मृदुला साराभाई नेहरू के घर पर ही रुकी हुई थी। वी शंकर अपनी किताब के पेज नंबर 171 पर लिखते हैं कि मृदुला साराभाई उन दिनों नेहरू के घर में मेहमान नवाजी का आनंद ले रही थीं और जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर सरदार पटेल के खिलाफ मुहिम चला रही थीं। वो ये साबित करना चाहते थे कि बतौर गृह मंत्री
सरदार पटेल ने गांधी जी के जीवन की सुरक्षा के लिए सावधानी नहीं बरती। सरदार पटेल इस बात से बेहद दुखी हुए और उन्हें लगा कि शायद ये विचार पंडित नेहरू के हैं। नेहरू के इशारे पर मृदुला साराभाई ने अकेले सरदार पटेल को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने आचार्य कृपलानी जैसे सच्चे देशभक्त के खिलाफ भी मुहिम चलाई। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सरदार पटेल के बदले नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर 1946 में इस देश की कमान नेहरू को अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर सौंप दी गई थी। इस वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि यह सारा गेम गांधी के इशारे पर आचार्य कृपलानी ने किया था। उस वीडियो में मैंने आपसे यह वादा किया था कि मैं आपको कभी यह बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस का अध्यक्ष और सत्ता में आते ही नेहरू आचार्य कृपलानी का सारा एहसान भूल गए। आज ये वक्त आ गया है कि अब हम नेहरू के इस एहसान फरामोशी वाले एंगल पर भी चर्चा कर लें, क्योंकि इसमें भी मृदुला साराभाई का बहुत बड़ा रोल था। तो हुआ यूं था कि जब नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मदद करने वाले आचार्य कृपलानी को महासचिव के पद से हटाकर उनकी जगह मृदुला साराभाई को महासचिव बना दिया। आचार्य कृपलानी के साथ हुए इस व्यवहार से सरदार पटेल इतना दुखी हुए कि उन्होंने कार्य समिति से इस्तीफा देने का मन बना लिया था और यह दावा किया है राजमोहन गांधी ने अपनी इस किताब सरदार पटेल एक समर्पित जीवन के पेज नंबर 383 पर। खैर, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने अंतरिम सरकार की कमान संभाल ली तो यह तय हुआ कि सरकार का मुखिया और कांग्रेस का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता, लिहाजा नेहरू के बदले अब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। ऐसे में इस बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आचार्य कृपलानी का नाम सामने आया, लेकिन नेहरू यहां एक बार फिर आचार्य कृपलानी का एहसान भूल गए और उन्होंने मृदुला साराभाई को कृपलानी के खिलाफ मुहिम चलाने का ठेका दे दिया। आचार्य कृपलानी ने अपनी मशहूर किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में नेहरू की इस हरकत का विस्तार से वर्णन किया है। वो इस किताब के पेज नंबर 250 पर लिखते हैं, जब अध्यक्ष पद के लिए मेरा नाम सामने आया तो जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के पास गए और उनसे कहा कि वो मेरे नाम का समर्थन नहीं करें। गांधी जी ने जब इसका कारण पूछा तो नेहरू ने कहा कि वो यानी कृपलानी बेहद गुस्से वाले हैं। इस पर गांधी जी ने नेहरू से कहा, और तुम्हारे गुस्से के बारे में क्या ख्याल है जवाहर? इतना ही नहीं, मृदुला साराभाई भी गांधी जी के पास गईं और उन्होंने भी मेरे अध्यक्ष बनने का विरोध किया। उनका कहना था कि कृपलानी पर मुसलमान विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। जैसा कि सरदार पटेल ने इशारों ही इशारों में कहा था कि जो नेहरू का दुश्मन होता था वो मृदुला साराभाई के लिए भी दुश्मन हो जाता था, और करीब करीब यही बात आचार्य कृपलानी ने भी महसूस की थी। यहां तक कि इस बात पर गौर करना चाहिए कि किस तरह से मृदुला साराभाई को आगे बढ़ाने के लिए नेहरू आचार्य कृपलानी और सरदार पटेल के एहसान तक भूल गए थे। हालांकि यहां यह बताना भी जरूरी है कि आज़ादी के कुछ सालों बाद मृदुला साराभाई और जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते बुरी तरह से बिगड़ गए थे और इसकी वजह थे शेख अब्दुल्ला। दरअसल 1953 तक आते आते मृदुला साराभाई शेख अब्दुल्ला की बेहद करीबी साथी बन गई थी, और ये वही दौर था जब शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच राजनीतिक दुश्मनी पूरे उफान पर थी। यहां तक कि शेख अब्दुल्ला का समर्थन करने और कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में मृदुला साराभाई को भारत सरकार ने एक बार गिरफ्तार भी कर लिया था। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, जिन्हें मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।